कुछ दिनों पहले ही केंद्र सरकार ने कोचिंग सेंटर्स को लेकर के एक गाइडलाइन जारी कर दी है और यह गाइडलाइन काफ़ी आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। और उस गाइडलाइन की दो खास बातें हैं कि कोई भी कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के बच्चे को अपने कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ा सकता है। और दूसरी खास बात है कि अगर कोई स्टूडेंट कोर्स के बीच में ही कोचिंग सेंटर छोड़ के जाना चाहता है तो उसको यथानुपात फीस वापस करनी पड़ेगी कोचिंग सेंटर के द्वारा। तो इन दो गाइडलाइन में इन दो पॉइंट के कारण यह मामला काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और सारे कोचिंग सेंटर्स के साथ साथ गार्जियन को भी इसको संज्ञान में रखना होगा कि नई गाइडलाइन शिक्षा मंत्रालय की क्या कहती है। बहुत समय से ऐसा माना जा रहा था कि केंद्र सरकार जरूर कोचिंग सेंटर्स के लिए कोई गाइडलाइन जारी कर सकती है। उसके पीछे कई वजहें हैं जो डिमांड कर रही थी कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप होना चाहिए। तो उन्हीं सबको देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के कोचिंग और इंस्टीट्यूट्स के लिए एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। और जो गाइडलाइन है उसकी इस समय बहुत आजकल देश भर के कोचिंग सेंटर्स इसलिए चर्चा के कारण बन गए हैं कि स्टूडेंट्स की आत्महत्या कई शहरों में ऐसी खबरें आती हैं अखबारों में और न्यूज़पेपर्स में और टीवी चैनल्स के न्यूज़ में भी एक खबर चलती है कि फलाना शहर में छात्र ने आत्महत्या कर लिया। तो जो कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले जो छात्र हैं जिस कारण से भी वो आत्महत्या करते हैं, चाहे डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, तनाव में हो या अच्छा परफॉर्मेंस की वजह से आत्महत्या करते हों, लेकिन यह पॉइंट नोट करने वाला था जिसके संज्ञान केंद्र सरकार ने भी लिया है। और कई कोचिंग सेंटर्स में हाल के दिनों में आग की घटनाओं में भी कई छात्रों की जान चली गई है। तो यह भी मामला बहुत ही संगीन हो गया था और तूल पकड़ रहा था कि कोचिंग सेंटर्स पर सरकार कब अपना गाइडलाइन लेकर के आने वाली है। और कोचिंग सेंटर्स में सुविधाओं की कमी यह भी एक कारण था जो कई सालों से ये चर्चा का विषय था कि जो छात्र फीस देता है उसकी तुलना में वैसी सुविधा उस कोचिंग सेंटर में नहीं मिल पा रही है। तो इन्हीं दो तीन कारणों को मेजर फोकस करते हुए शिक्षा विभाग ने एक गाइडलाइन जारी की है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो नई गाइडलाइन आई है उसमें कई पॉइंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया जा सकता है, लेकिन कुछ खास पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहला पॉइंट कि किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले गुरुजी, ट्यूटर, अब वो कम से कम ग्रेजुएट पास होने चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। मतलब 12वीं पास कोई ट्यूटर या गुरुजी किसी कोचिंग में पढ़ाते हैं तो वह नियम के विरुद्ध होगा और उस कोचिंग सेंटर की रजिस्ट्रेशन भी जा सकती है। तो किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले शिक्षक की योग्यता कम से कम ग्रेजुएट होनी चाहिए। और दूसरा नंबर, उन गुरुजी का मोरल जो कैरेक्टर है वह साफ सुथरा होना चाहिए और वो किसी भी मोरल क्राइम के दोषी ना हो। किसी भी लोकल थाने में उनका कोई आपराधिक गतिविधि का रिकॉर्ड न रहा हो। यह गुरुजी के लिए जो पढ़ाते हैं किसी कोचिंग सेंटर में वह अब एक आवश्यक हो गया है कि आप किसी भी तरह के अगर क्राइम में लिप्त हैं तो आप किसी भी कोचिंग सेंटर का हिस्सा नहीं हो सकते। गर्मी के समय में कोचिंग सेंटर्स नए एडमिशन लेने के लिए विज्ञापनों की बाढ़ ला देते हैं। तो ऐसे में भी सेंटर ने गाइडलाइन बना दिया है कि कोई भी कोचिंग सेंटर अपने कोचिंग के माध्यम से अच्छे नंबर की प्राप्त करने की गारंटी या अच्छे रैंक लाने की गारंटी जैसा भ्रामक वादा नहीं कर सकता है। लोक लुभावने वादों के और विज्ञापनों के चक्कर में आगे कई छात्र किसी कोचिंग सेंटर में चले जाते हैं और बाद में उन्हें ठगा महसूस करते हैं। तो उस पर सरकार ने अपना साफ साफ नज़रिया रख दिया है कि भ्रामक विज्ञापन किसी भी तरह से अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। किसी भी कोचिंग सेंटर की जो रियल हिस्ट्री है वही आपको विज्ञापन के माध्यम से बतानी होगी ताकि विज्ञापन में वास्तविकता जा सके। बड़ी पहलू जो सरकार ने अभी तय की है जिस पर बहुत चर्चा भी हो सकता है कि किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के लिए
पढ़ने के लिए छात्र को ये कम से कम उम्र 16 साल होनी चाहिए। मतलब 16 साल से कम उम्र का बच्चा किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं ले सकता है, या किसी भी कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेने के लिए कम से कम 10 पास होना चाहिए। तो जो सेकेंडरी पास स्टूडेंट होंगे उन्हीं का ही एनरोलमेंट किसी कोचिंग सेंटर में हो सकता है। ऐसा सरकारी गाइडलाइन में साफ साफ कहा गया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं दिया जा सकता है, उनका एनरोलमेंट नहीं हो सकता है, और वह अन्य माध्यमों से पढ़ाई करें, लेकिन कोचिंग सेंटर में जा कर के वह पढ़ाई नहीं कर सकते। नई गाइडलाइन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह भी तय किया है कि कोचिंग सेंटर्स द्वारा संचालित कोर्सेज की जो ट्यूशन फीस होती है उसे फिक्स रखना होगा उस पूरे एकेडमिक ईयर में, और बीच में आप कोचिंग सेंटर्स फीस नहीं बढ़ा सकते हैं उस कोर्स की। और जो भी फीस आप गार्जियन से लेंगे उसकी एक पक्की रसीद भी आपको अभिभावक को देनी होगी। तो फीस को लेकर के काफ़ी कड़ा रुख सरकार ने अख्तियार किया है कि हर कोर्स की फ़ीस तय होगी। बीच में अगर स्टूडेंट फीस कोर्स को छोड़ के जाता है तो वैसे कोर्स स्थिति में यथानुपात फीस की वापसी करनी होगी। मतलब जितना दिन बच्चे ने कोचिंग में पढ़ाई की है, जितना दिन उस कोचिंग सेंटर से सर्विस लिया है, उतने दिन का पैसा डिडक्ट करने के बाद उस कोचिंग सेंटर वाले को पैसा वापस करना होगा अगर स्टूडेंट उस कोचिंग में नहीं पढ़ना चाहता है। साथ में हॉस्टल और अन्य फैसिलिटीज़ के लिए जो कोचिंग सेंटर्स जो प्रोवाइड करते हैं, जो चार्ज करते हैं, उनके साथ भी यही सिस्टम है कि अगर आपने साल भर की फ़ीस जमा करा ली है और स्टूडेंट को बीच में ही कोर्स छोड़ना है तो आप उसको फ़ीस यथानुपात या जितना आपका बनता है उतना रख करके बाकी फ़ीस आपको वापस ही करनी होगी। और हर फीस को, चाहे वो आपकी ट्यूशन फीस हो, हॉस्टल फीस हो, कोचिंग सेंटर वाले को अपनी वेबसाइट पर डालना होगा ताकि वह पब्लिक डोमेन में रहे कि इस कोचिंग सेंटर की फ़ीस क्या है। कोई भी हिडन फीस अब आप कोचिंग सेंटर वाले नहीं। किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले ट्यूटर यानी गुरुजी की पूरी जानकारी, उनके बायोडाटा उस कोचिंग सेंटर के वेबसाइट होनी चाहिए कि गुरुजी कहाँ से आते हैं, किस जगह के रहने वाले हैं और उन्हें कितनी पढ़ाई की है। इन सब चीज़ों का ख्याल उनको कोचिंग सेंटर को रखना होगा, उस वेबसाइट पे डालना होगा कि उसमें कोर्स की अवधि क्या है, कोर्स की फ़ीस क्या है, उस कोर्स को पढ़ाने वाले टीचर कौन है और उनकी योग्यता क्या है, ताकि यह बीच बीच में सरकार अपने जांच प्रक्रिया के माध्यम से उसको चेक कर सके। तो इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखें। और गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि बच्चों के मेंटल स्ट्रेस पर ध्यान देना होगा। कोई भी बच्चा अवसाद में न रहे, डिप्रेशन में न रहे, उसके ऊपर वो प्रेशर न आए कि उसने अगर यह कोर्स या परीक्षा नहीं निकाली तो उसका करियर ख़त्म हो जाएगा या उसकी लाइफ खतरे में हो जाएगी। इस तरह का कोई भी जो मेंटल स्ट्रेस वाली एक्टिविटीज़ है वो बच्चे के ऊपर न जाए, इसका पूरा ख्याल कोचिंग सेंटर वाले को रखना होगा। अच्छे परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं बना सकते हैं कोचिंग सेंटर वाले। अगर छात्र मुश्किल में है, तनाव में है, तो उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करनी होगी। तो यह जो काफ़ी ज़रूरत है, आजकल कई अप्रिय घटनाएं छात्रों के साथ घट रही हैं, इसको लेकर के गाइडलाइन में यह साफ साफ इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि पढ़ाई के साथ साथ जो अन्य एक्टिविटीज़ होती हैं, करियर गाइडेंस होता है, साइकोलॉजिकल गाइडेंस होता है, यह कोचिंग सेंटर कर सके, इसका ख्याल शिक्षा विभाग को रखना होगा ताकि उस बच्चे के साथ न्याय हो सके। यह गाइडलाइन 10वीं पास के बाद जो भी छात्र 11वीं 12वीं या 12वीं के बाद जेई, नीट, क्लैट या किसी भी सरकारी परीक्षा की प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उन सब पर लागू होती है। और ऐसे ही कोचिंग सेंटर्स को बनाया गया है जो स्कूल डोमेन से हटने के बाद बाहर किसी भी तरह की कोचिंग लेते हैं और वो किसी भी तरह के तनाव में रहें या किसी भी तरह के जाल में न फंसे, इसका ख्याल रख करके कोचिंग सेंटर्स को ये गाइडलाइन। कई साल से इसकी ज़रूरत थी कि कोचिंग सेंटर्स के लिए भी केंद्र सरकार पहल करे। अब तक यह राज्य सरकार का ही मुद्दा था। तो कोचिंग सेंटर्स को भी एक फ्रेमवर्क मिले, कैसे उनका काम होता है, कैसे ऑपरेशन होता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी रही है कि कोचिंग सेंटर्स एक बहुत बड़ा ओपन मार्केट है और हमारे देश में कोचिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा रोज़गार भी देती है। अगर रोज़गार का सबसे बड़ा रास्ता भी इसको कहा जाए तो शायद यह अतिशयोक्ति नहीं होगी
कि कोचिंग के माध्यम से बहुत सारे लोग अपने परिवार का रोजगार भी उपलब्ध कराए आने लोगों को। तो ऐसे में इस कोचिंग इंडस्ट्री को भी एक ट्रैक पर लाया जा सके, इसके लिए गाइडलाइन की ज़रूरत थी। इसके लिए सरकार ने 3 महीने का समय केंद्र सरकार ने दिया है कि 3 महीने के अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर एक दिशा निर्देश तय करे और जितने भी पुराने कोचिंग सेंटर्स हैं, साथ में मौजूदा जो कोचिंग सेंटर्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो सके, उनकी जांच पड़ताल हो सके और एक लीगल फ्रेमवर्क में वो काम करना शुरू कर दें। तो यह समय की मांग है और इसकी ज़रूरत भी है। अब देखना है कि कितने आगे तक जा पा रहा है।